हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे कि पीएच मेजरमेंट कैसे करते हैं और कैलिब्रेशन के क्या क्या मेथड होते हैं और स्लोप एडजस्टमेंट क्या होता है। इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएच वर्ड कैसे आया। तो जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है पी में, उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, लेकिन जो कार्लस वर्ग जो थे उनके अकॉर्डिंग जो पीएच में पी होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है। पीएच को मेजर कैसे करते हैं, तो पीएच इज मेजर्ड ऑन ए लॉगरिथम स्केल बिटवीन 1 and 14 विद 1 बीइंग एक्सट्रीमली एसिड, 7 न्यूट्रल एंड 14 एक्सट्रीमली बेसिक। मतलब पीएच जो होती है वो लॉगरिथम स्केल पे मेजर की जाती है और 1 से 14 के बीच में मेजर की जाती है। एक जो होती है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है, 7 न्यूट्रल होता है हमारा, और 14 जो होता है वो हमारा एक्सट्रीमली बेसिक होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है पीएच का, -log10H+। ये पीएच मैंने स्केल दिखाया गया हुआ, जैसे 7 पीएच पे हमारा वाटर रहता है, ब्लड की जो पीएच रहती है वो हमारी 7.365 रहती है। ऐसे ही आगे चलता रहता है। और जैसे फूल गोभी है, इसकी हमारी 9.5 है। ऐसे ही हमारी अगर चाय है, टी देखेंगे तो टी की जो पीएच है वो 4 है। सोडा की 2.5 रहती है। तो ये हमारा पीएच का स्केल हो गया। और जो हमारे बर्गर वगैरह होते हैं उनकी पीएच 5 रहती है। अब पीएच को मेजर करने के 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉनिकली मेथड। इलेक्ट्रॉनिकली मेथड वहाँ यूज किया जाता है जहाँ हमें कंटिन्यूस प्रोसेस में हमें कोई भी पीएच मेजर करनी होती है। इसको हम मेजर करने के लिए ट्रांसमीटर और सेंसर का यूज करते हैं। जो सेंसर होता है उसमें एक मेजरिंग इलेक्ट्रोड रहता है और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहता है। जो मेजरिंग इलेक्ट्रोड रहता है वो हाइड्रोजन आयन के सेंसिटिव होता है और एक पोटेंशियल डेवलप करता है जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के रिलेटेड रहता है। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहता है इसमें, जो कि एक स्टेबल पोटेंशियल प्रोवाइड कराता है, जिससे कि जो कि मेजरिंग इलेक्ट्रोड के लिए कंपेयर का काम करता है, कंपेरेटर का। ये जैसे हमारे ये देखा फिगर में दिखाया हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं और इसमें ये वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जो कि प्रोपोर्शनल होगा पीएच सॉल्यूशन के। ये ग्लास इलेक्ट्रोड है और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अब ये दोनों को कंपेयर करा जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आउटपुट रहेगा। इसका फॉर्मूला रहता है U = EPH - E रेफरेंस। ये मिलीवोल्ट में आते हैं। तो जो EPH है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द मेजरिंग इलेक्ट्रोड, और ई रेफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा फॉर्मूला है। जनरली क्या होता है कि एक पीएच के डिफरेंस में 60 मिलीवोल्ट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर 7 से 8 पीएच होती है तो उसमें हमारे 60 मिलीवोल्ट जनरेट होंगे। प्रेजेंट जो पीएच मीटर होते हैं इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है जो कि टेम्परेचर कंपनसेशन के काम आता है। नॉर्मली क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस हिसाब से पीएच घटती जाती है। तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए और एक्चुअल पीएच हमें देने के लिए हम आजकल माइक्रो प्रोसेसर वाले पीएच मीटर्स का यूज करते हैं। दूसरा मेथड होता है कलर चेंज मेथड। कलर चेंज मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारा लिटमस स्ट्रिप होती है उस पर हम कोई सॉल्यूशन गिराएंगे तो उसका कलर चेंज होगा। तो ये हमारा कलर चेंज मेथड कहलाता है। जैसे ये अगर मेरा न्यूट्रल है तो ग्रीन कलर आएगा उसका, ये 6 pH रहेगी तो येलो। तो ये इस हिसाब से ये हमारा कलर चेंज होता रहता है। अब कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, सबसे पहला होता है बफर सॉल्यूशन मेथड। जो बफर सॉल्यूशन मेथड में क्या होता है, हमारे जो नॉन वैल्यू के पीएच सॉल्यूशन होते हैं उनको हम बफर्स कहते हैं।
जैसे जो हमारे स्टैंडर्ड सर्टिफाइड सॉल्यूशन है 4 के 4 pH का, 7 pH का या 9 pH का, तो ये हमारे बफर सॉल्यूशन हो गए। 2 buffers should be used for calibration of pH meter और टेस्टर। 2 बफर सॉल्यूशन का यूज करना पड़ता है कोई भी हमें pH मीटर कैलिब्रेट करना हो। इफ द एक्सपेक्टेड pH ऑफ द सैंपल इज बिलो 7, यूज pH 4 एंड 7 बफर्स। अगर आपका जो एक्सपेक्टेड मेजरिंग रेंज है वो 7 के पास चलती है तो आप 4 और 7 का यूज करिए। अगर आपकी 7 और 9 से ज़्यादा मतलब 9 के समथिंग चलती है तो आप 7 और 9 का यूज करिए। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड। इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड में हम सिर्फ ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करते हैं, इसमें सेंसर का रोल नहीं आता। तो जो हमारा अगर टेम्परेचर कंपनसेशन वगैरह है वो नहीं कर पाते हम। तो इसमें क्या होता है, जो प्लस 2.5 वोल्ट डीसी है वो 0 pH के लिए होता है और माइनस 2.5 वोल्ट जो है वो हमारा 14 pH के लिए होता है। ये सिर्फ 1181 pH जो रोज माउंट का ट्रांसमीटर है उसके लिए है। हम आपको अगली वीडियो में ये भी बताएंगे कि अलग अलग टाइप के pH सेंसर का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो आपको ये वीडियो हमारी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। आगे चलते हैं, देखते हैं स्लोप एडजस्टमेंट क्या होता है। तो थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जो आउटपुट स्लोप एट 25 डिग्री सेल्सियस शुड बी 59.2 मिलीवोल्ट पर pH यूनिट। In practice, the output of a new and good working pH sensor can be at best close the theoretical value। मतलब क्या होता है, जो theoretical हमारा है उसके हिसाब से 25 डिग्री सेल्सियस पे 59.2 मिलीवोल्ट पर pH जनरेट होने चाहिए, और जो हमारे नए सेंसर होते हैं उनमें ये मैच भी करता है इसके अकॉर्डिंग। तो calibration buffer pH 4.0 and pH 9.21 are common buffers to use the perform the slope adjustment calibration। 4 pH का और 9.2 pH का जो हमारा बफर्स हैं वो यूज किए जाते हैं कैलिब्रेशन के लिए। ये हमारा ग्राफ है, मान लीजिए ये पहले बिफोर कैलिब्रेशन जो स्लोप आ रहा है वो हमारा ये है, आफ्टर कैलिब्रेशन ये हमारा ये स्लोप हो जाता है। तो ये हमारा ये स्लोप है। द कैलिब्रेशन स्लोप इज ए कन्वर्जन दैट द मीटर यूज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रोड सिग्नल इन मिलीवोल्ट टू pH। तो ये कैलिब्रेशन स्लोप ही है जो कन्वर्जन करता है इलेक्ट्रोड सिग्नल के मिलीवोल्ट को pH में। द मीटर डिटरमाइंस द स्लोप बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन द मिलीवोल्ट रीडिंग ऑफ 2 डिफरेंट बफर्स एंड डिवाइडेड इट बाय द डिफरेंस इन pH ऑफ दी बफर्स। अब इसका एक एग्जांपल है, उसके थ्रू समझते हैं क्या मतलब है इसका। मान लीजिए हमारा कोई इलेक्ट्रोड है वो 2 मिलीवोल्ट रीड कर रहा है 7 बफर पे एंड 182 मिलीवोल्ट रीड कर रहा है हमारा 4 pH के बफर पे। तो क्या होगा, जो स्लोप होगा वो होगा 2 माइनस 182 ऑब्लिक 7 माइनस 4। तो ये जो वैल्यू आई वो मेरी -60 मिलीवोल्ट पर pH आई। तो जो स्लोप है वो -58 प्लस -3 के बीच में है। तो मेरा स्लोप एडजस्टमेंट बिल्कुल सही है, मतलब कह सकते हैं -55 से लेके -61 तक। तो ये हमारा स्लोप एडजस्टमेंट होता है। अब जो एक्सेप्टेबल रेंज होती है स्लोप की वो क्या क्या होती है। जो स्लोप वैल्यू जो हमने डिफाइन करी थी पहले ही 59.2 मिलीवोल्ट पर pH है, ये 100% सही है। डिपेंड, अब ये जो हमारा सेंसर है वो एजिंग होती रहती है, पुराना हो जाता है, तो उसमें क्या है ये चेंज होता रहता है। तो इसके हिसाब से बताते हैं क्या करना चाहिए। जो थंब रूल है स्लोप वैल्यू का उसके अकॉर्डिंग बताएंगे हम आपको। ये एक्सेप्टेबल स्लोप वैल्यू है। अगर आपकी जो स्लोप है वो 95 से 102% मतलब -56.2 से -60.4 मिलीवोल्ट अगर आपके एक pH डिफरेंस पे जनरेट हो रहे हैं तो आपका सेंसर बिल्कुल सही है और आप इसको कैलिब्रेट करके लगा सकते हैं। दूसरा हमारा है
कि अगर आपका 90 से 95 है, मतलब -53.3 से 56.2 मिलीवोल्ट जनरेट हो रहे हैं, तो आप पहले सेंसर को क्लीन कीजिए, फिर उसके बाद उसको कैलिब्रेट कर दीजिए। तीसरा है हमारा 102 से 105 है, मतलब तो उस कंडीशन में भी आपको पहले क्लीन करना है आपका सेंसर और उसके बाद उसको कैलिब्रेट करना है। अगर आपका 53 मिलीवोल्ट से कम है या फिर 62 मिलीवोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, मैक्सिमम जगह ज़्यादा नहीं आता है, सिर्फ कम ही आता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको सेंसर रिप्लेस करना है, क्योंकि अब इसकी लाइफ ख़त्म हो सकती है। तो ये हमारा स्लोप एक्सेप्टेबल रेंज हो गई। तो ये इस हिसाब से हमारा पीएच के बारे में हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और ये एक हमारी बुक है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये परचेज करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।